सर आईएमटी में किस तरह की आज समिट का आयोजन किया गया है? विशाल जी, एक सिंपोजियम था जिसके अंदर हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज कराई थी, जी जिसमें ये जो गुरुकुल पद्धति हमारी थी बच्चों को शिक्षित करने की, और जो एडवांस गूगल क्लासेस वगैरह का सिस्टम शुरू हुआ है, जी ये सफ़र किस तरीके से हुआ है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इस विषय पे जो व्याख्यान दिए गए थे। सर, क्या क्या अंतर पाते हैं आप इन दोनों पद्धतियों में सर? देखिए, गुरुकुल पद्धति और अगर आप गूगल क्लासेस की बात करें, अगर मुझसे बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, जो मुझे लगता है, जी सर। जैसे हमारा आयुर्वेद होता है ना, उसकी जो चिकित्सा होती है वो सर्वांगी होती है। अगर आप आयुर्वेद का कोई भी, जैसे कि अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा भी पीते हैं, जी तो वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को खत्म करेगी, बीपी को खत्म करेगी, वो पूरे शरीर पर असर डालती है। बिल्कुल। एलोपैथी में क्या होता है, पर्टिकुलर जो मेडिसिन होती हैं वो एक चीज़ के लिए बनी होती हैं। अगर आपके सर में दर्द है, वो सर का दर्द ठीक कर देगी। और एलोपैथी में सिम्टम्स मारती है, और हमारा आयुर्वेद जो है वो पूरे बीमारी को जड़ से खत्म करता है। सेम चीज़ मैं देखता हूँ गुरुकुल पद्धति में, और इसमें आपकी जो हम लोगों का भी जो एडवांस सिस्टम चल रहे हैं, जी कि एडवांस सिस्टम आपको सिर्फ एक जगह आपको कामयाब बना सकता है, वो है आपको वो रोजगार के लिए तैयार कर देगा कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और ये बनने के बाद अपना जीवन यापन कर लेंगे। जी लेकिन जो हमारा गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, गुरुकुल पद्धति में आदमी का एक सर्वांगीण विकास किया जाता है, आदमी नहीं बच्चे का, जी जिसमें बच्चे को एक पूरा एक अच्छा इंसान, उसको पूरा एक कैरेक्टर उसका मांझ के रख दिया जाता था। उसकी बहुमुखी जो प्रतिभा थी वो निकल के आती थी, वो एक बिल्कुल एक सफल इंसान बनता था, एक अच्छा समाज का हिस्सा बनता था। और जो एडवांस पद्धति है उसमें कहीं पे भी इन चीज़ों पे कोई भी जोर दिया जाता ही नहीं है, क्योंकि जब तक लाइव क्लासेस में, जब तक बच्चों का गुरु के साथ में मिलाप नहीं होगा, आमने सामने नहीं होगा, तो गुरु उसमें बहुत सारी और दीक्षाएं कभी भी प्रेषित कर ही नहीं सकता। अलावा इसके कि वो जिस नॉलेज को लेना चाह रहा है, कि इंजीनियरिंग की नॉलेज लेना चाह रहा है, इंजीनियरिंग की ले लेगा, मेडिकल की लेना चाह रहा है, मेडिकल की ले लेगा, या किसी और दूसरी आर्ट की लेना चाह रहा है, दूसरी आर्ट की ले लेगा। तो ये बस मैं आपको एलोपैथी और आयुर्वेद का जो अंतर मानता हूँ, वो अंतर आपकी गुरुकुल पद्धति में इसमें भी बिल्कुल एग्जिस्ट लागू होता है। सर, जो हमारी परंपरा रही है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुर के रहिए दास। गुरु ने अगर शिक्षा दी है और वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है तो भी ताउम्र वो आपका गुरु ही रहेगा शिक्षा देने के बाद। हमारे यहाँ तो सिस्टम रहा है, गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर माना गया है। जी गुरु का दर्जा तो माता पिता से भी ऊपर माना गया है, भगवान से ऊपर माना गया है। और जो अभी मेरी पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा पुरानी पीढ़ी नहीं है। मैं आपको इसको भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मैं कोई बहुत पुरानी पीढ़ी से नहीं हूँ। और उस मेरी पीढ़ी में अगर हमारे जो मास्टर जी हुआ करते थे, उनको सर्वाधिकार थे, उनके हाथों में बैट भी हुआ करता था, और गलती होने पे बैट से हमारी पिटाई होती थी। बिल्कुल तो बैट से पिटाई होने के बाद में कभी भी उनके अंदर हमारे लिए दुराग्रह पैदा नहीं हुआ। नहीं। हमें संस्कार ही ये दिए गए शुरुआत से कि भाई बच्चा जो है उसका जो गुरु है भगवान की तरह से होता है। तो हम बहुत सारी हमारी पिटाई हुई हमारी बचपन में, लेकिन कभी एक सेकंड का भी ख्याल गुरु के लिए दुराग्रह दिमाग में नहीं आया। और मेरी पीढ़ी के बाद में अभी नई पीढ़ी आ रही है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा अंतर मैं कहूँ कि 25 साल 30 साल में 50 का बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है 22-23 पे अगर आगे वो ग्रेजुएशन में आ रही है। मैं खुद एक डिग्री कॉलेज में देख रहा हूँ बच्चों के व्यवहार को। तो अगर आज की डेट में आप किसी बच्चे में थप्पड़ भी मार दें, जी सर, शिक्षक होने के नाते, जी तो समाज इतना उसको वो कर चुका है इसको, कि बच्चे की निगाहों में तो बिल्कुल आपको देखेंगे बिल्कुल एक आक्रोश नजर आएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को। और यहाँ तक है कि माता पिता भी आज की डेट में उसी में आ जाते हैं निकल के सब हमारे बच्चे को हम नहीं मारते, आपने कैसे मारा। तो कहीं ना कहीं ये जो माता पिता की भी गलती है, हमारे समाज की भी गलती है कि जो बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं आज की डेट में, उनको ये लगता है कि सर जो अधिकार गुरु के पास पहले थे उस तरीके के अधिकार ही खत्म कर दिए गए। तो बहुत अंतर है, ये मैं इसे बड़ा विदूषित मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ये भावना तो बच्चे में होनी ही नहीं चाहिए कभी कि गुरु अहित कर सकता है। वो अगर आपको डांट रहा है, वो अगर आपको मार भी रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हित ही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा तो भगवान ने भी यही बताया कि पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करो। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। सर, ये जो एआई की जो प्रणाली आई है, मैं उसको प्रणाली कहूँगा, तो ये कहाँ तक बच्चों को ऊपर प्रभाव डाल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा अब इस पर बाउंड्रेशंस लगाने की। हर चीज़ के ना, देखिए विशाल जी, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जी। जहर भी कायदे से यूज किया जाए दवाई का काम करता है, और दवाई भी अगर कायदे से यूज ना की जाए तो जहर का काम करती है। बिल्कुल। तो हर चीज़ का टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट ऑफ पॉइंट क्या है कि अगर आप उसका यूज करें, मोबाइल का अगर आप यूज करते हैं तो मोबाइल में नॉलेज की कमी नहीं है जी। और मोबाइल का अगर आप मिसयूज करते हैं तो आज की डेट में बच्चों के बहकने का जो कारण है, वो मुख्य स्रोत जो है वो मोबाइल बन चुका है।
सेम एआई के साथ है, सेम एआई के साथ है। अगर आप उसका यूज़ करते हैं एडवांसमेंट में, डेवलपमेंट में, तो एआई भी फायदे देगी। और एआई का यूज़ अगर आप गलत तरीके से करेंगे वो तो हर चीज़ नुकसान करनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी उसको यूज़ किस तरीके से कर रहा है। सर कहीं तक हम जब तक ग्लोबल से जुड़े हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सैटेलाइट से जुड़े हैं, ग्लोबल से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, तो कहीं नहीं उनका भी प्रभाव इन जो टीनेज के बच्चों पर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। एक्चुअली जो वो दिन भर देखते हैं, चाहे नेट के थ्रू देखें, चाहे किसी के भी थ्रू देखें, दिन भर वो जो देखते हैं वो उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। और आज की डेट में तो एक और नया कंसेप्ट है, हालांकि कंसेप्ट भी नहीं मानता मैं, ऐसी ज़रूरत भी मानता हूँ समाज की, कि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग में होते हैं। जी। हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग में होते हैं और उसकी वजह से नॉर्मली उनकी मजबूरी हो सकता है कि ज़रूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि शायद एक आदमी की अर्निंग से ज़रूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो बच्चों पे आता है वो ये आता है कि पूरा दिन बच्चों के पास मोबाइल और टीवी के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, और बच्चों को दिन भर बच्चों की एक्टिविटी पे निगाह रखने के लिए कोई भी बंदा घर में मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर। तो कई बार ऐसा भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव से बिल्कुल नेगेटिव साइड है, बिल्कुल नेगेटिव साइड है। तो अभी इस पर थोड़ा गार्जियंस को ध्यान देने की जरूरत है सर। सर आएगा, टाइम आएगा, हर चीज़ का एक सर्किल होता है, धीमे धीमे करके कोई भी चीज़ अपने पीक पे पहुंचती है, पीक पे पहुंचने के बाद फिर वो डाउन आती है। एक दिन इतना तो मैं समझ चुका कि आज की डेट में जितना मैं देखता हूँ लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेके, जैसे अगर ये तो अभी तो गुरुकुल पद्धति और उसकी बात चल रही है आपकी गूगल सिस्टम की क्लासेस की, लेकिन मैं अगर आजकल देखूँ तो लोगों का आयुर्वेद की तरफ भी रुझान बहुत बढ़ रहा है, लोग अपने योगा की तरफ बहुत रुझान बढ़ा है। बहुत सारी संस्कृति जो हमारी पहले विलुप्त सी होती जा रही थी, लोग उन चीज़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं आएगा सकारात्मक एक बदलाव आएगा। लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं सर। लोग हेल्थ कॉन्शियस पहले के मुकाबले, जब जैसे कोरोना ने लोगों को हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत सिखाया। तो और मैं अब लगातार देखता हूँ कि लोगों में सुबह वॉक करने का क्रेज या फिर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक नुस्खे आजमाने का जो जज्बा है, या फिर घर में कुछ चीज़ें ऐसी करने का भी, रोटियां चेंज करके अब मिक्स उसमें ग्रेन में खाना खा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं जी। धीमे धीमे कर, वी आर गोइंग बैक टू द ट्रेडिशनल थिंग्स। थैंक यू सर।